क्यों पढ़नी चाहिए शनि देव के जन्म की कथा? क्या है शनि आरती? हर साल ज्येष्ठ अमावस्या को उत्तर भारत में शनि जयंती मनाई जाती है, जबकि दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या के कारण शनि जयंती मनाई जाती है। लेकिन क्या आपको पता है शनि देव के जन्म की कथा और शनि देव की आरती? क्यों पढ़नी चाहिए शनि देव के जन्म कथा? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शनि देव कर्मफलदाता और दंडाधिकारी हैं। ये अपने कर्तव्य से दिखते नहीं, इसमें वह अपने पराये और संबंधों का भेद भी नहीं करते। अच्छा कर्म करने वाले व्यक्ति को वह निश्चित रूप से अच्छा फल देते हैं और बुरा कर्म करने वाले व्यक्ति को निश्चित रूप से बुरा फल देते हैं। इसके अलावा ग्रह रूप में ये रंग को राजा और राजा को रंग भी बना देते हैं। पूजा पाठ भी अच्छा कार्य है। इससे कोई व्यक्ति शनि देव की पूजा के रूप में अच्छा कार्य करता है तो शनि देव उसका भी अच्छा फल देते हैं। इसके अलावा शनि देव के जन्म कथा में उनके दायित्वों और कर्तव्य के प्रति निष्ठा, इसके साथ ही लोगों से इनकी अपेक्षा का संकेत मिलता है। इसके अलावा शनि देव के व्यक्तित्व के विकास की झलक मिलती है। इसलिए शनि देव की जन्म कथा सभी को पढ़नी चाहिए। शनि देव के जन्म की कथा। भगवान शनिदेव की जन्म कथा का धार्मिक ग्रंथों में अलग अलग वर्णन मिलता है। कुछ ग्रंथों में शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन तो कुछ ग्रंथों में शनिदेव का जन्म भाद्रपद शनि अमावस्या के दिन माना जाता है। वहीं कैलेंडर में अंतर से दक्षिण भारत में यह वैशाख अमावस्या के दिन ही मना लिया जाता है। एक कथा के अनुसार शनि देव का जन्म ऋषि कश्यप के अभिभावकत्व यज्ञ से हुआ था, लेकिन स्कंद पुराण में शनि देव के पिता का नाम सूर्य और माता का नाम छाया बताया गया है। शनि देव की माता का नाम संवर्णा भी बताया जाता है। आइए जानते हैं पूरी कथा। शनिदेव के जन्म की कहानी के अनुसार राजा दक्ष की कन्या संज्ञा, कुछ जगह देवशिल्पी विश्वकर्मा को इनका पिता बताया जाता है, का विवाह सूर्य देव से हुआ था। संज्ञा सूर्यदेव के तेज से परेशान रहती थी, इससे वह सूर्य देव की अग्नि से बचने का मार्ग तलाश रही थी। इस बीच दिन पर दिन बीत रहे थे, तब तक संज्ञा ने वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना नाम की 3 संतानों को जन्म दिया। एक दिन संज्ञा ने फैसला किया कि वे तपस्या कर सूर्य देव के तेज को सहने में सक्षम बनेंगी, लेकिन बच्चों के पालन में कोई दिक्कत न आए और सूर्यदेव को उनके फैसले की भनक न लगे, इसके लिए संज्ञा ने अपने तप से अपनी ही तरह की एक महिला को पैदा किया और उसका नाम संवर्णा रखा। ये संज्ञा की छाया की तरह थी, इसलिए इनका नाम छाया भी हुआ। संज्ञा छाया को बच्चों और सूर्यदेव की जिम्मेदारी देकर तप के लिए चली गई और यह राज किसी और को पता न चले, ये निर्देश भी दे दिया। संवर्णा की संज्ञा की छाया होने से सूर्यदेव के तेज से परेशानी नहीं होती थी। इस बीच संवर्णा ने भी सूर्यदेव की 3 संतानों मनु, शनिदेव और भद्रा तप्ती को जन्म दिया। कहा जाता है जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया भगवान शिव का कठोर तप कर रही थी। भूख प्यास धूप गर्मी सहने के कारण उसका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रही संतान यानी शनिदेव पर भी पड़ा। इसके कारण शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका रंग काला था। ये रंग देखकर सूर्यदेव को लगा कि यह तो उनका पुत्र नहीं हो सकता। उन्होंने छाया पर संदेह करते हुए उन्हें अपमानित किया। माँ के तप की शक्ति शनिदेव में भी आ गई थी। माँ का अपमान देखकर उन्होंने क्रोधित होकर पिता सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव काले पड़ गए और उनको कुष्ठ रोग हो गया। अपनी ये दशा देखकर घबराए हुए सूर्यदेव भगवान शिव की शरण में पहुंचे। तब भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास कराया। सूर्यदेव को अपने किए का पश्चाताप हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी, तब कहीं उन्हें फिर से अपना असली रूप वापस मिला। लेकिन इस घटना के चलते पिता और पुत्र का संबंध हमेशा के लिए खराब हो गया। घटनाएं बताती है शनि अशुभ है या शुभ, इन उपायों से आपको शनि देंगे शुभ फल। शनि के फेर से भगवान भोलेनाथ को भी बैल बनकर जंगल जंगल भटकना पड़ा था। इनकी दृष्टि अशुभ ही नहीं शुभ भी होती है। शनि देव किसी को शुभ फल देते हैं तो उसे रंग से राजा बना देते हैं। ये जानते हैं कि कैसे पता चले कि शनि अशुभ है या शुभ और किस उपाय से शनि शुभ फल देते हैं। क्या है शनि का स्वरूप? धर्म ग्रंथों के अनुसार शनि के सिर पर स्वर्ण मुकुट, गले में माला और शरीर पर नीले रंग के वस्त्र होते हैं। इसके साथ ही उनका शरीर भी इंद्रनील मणि के समान चमकता रहता है और गिद्ध पर ये सवार रहते हैं।
इनके हाथों में धनुष, बाण, त्रिशूल रहते हैं। शनि को कौन नहीं पसंद। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शनि को जुआ, सट्टा खेलना, शराब पीना, ब्याजखोरी, परस्त्री गमन करने वाले, अप्राकृतिक रूप से संभोग करने वाले, झूठी गवाही देने वाले, निर्दोष लोगों को सताने वाले, साजिश रचने वाले, चाचा चाची, माता पिता, सेवकों और गुरु का अपमान करने वाले, ईश्वर के खिलाफ रहने वाले व्यक्ति, दांतों को गंदा रखने वाले, भैंस या भैंसों को मारने वाले, सांप, कुत्ते और कौवों को सताने वाले पसंद नहीं हैं। ऐसा करने वाले व्यक्ति को न्यायाधीश शनि दंड जरूर देते हैं। शनि शुभ होने के संकेत। ज्योतिषियों के अनुसार जिस व्यक्ति के लिए शनि शुभ रहते हैं वह व्यक्ति हर क्षेत्र में तरक्की करता है। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं आती। ऐसे व्यक्ति के बाल और नाखून मजबूत होते हैं। इसके साथ ही वह व्यक्ति न्यायप्रिय होता है। उस व्यक्ति का समाज में प्रतिष्ठा होती है। अशुभ शनि के लक्षण। किसी व्यक्ति के लिए शनि अशुभ है तो उसके प्रभाव से उसके मकान या मकान का कोई हिस्सा गिर सकता है। इसके अलावा उसका मकान क्षतिग्रस्त हो रहा है तो उसे अपनी कुंडली पर नजर डालना चाहिए। कर्ज या लड़ाई झगड़े के कारण मकान बिकने की नौबत आ रही है तो इसके पीछे शनि का दुष्प्रभाव हो सकता है। इसके अलावा शनि अशुभ रहने पर अंगों के बाल तेजी से झड़ते हैं। अचानक आग लग सकती है। धन संपत्ति का किसी भी तरह नाश होने लगता है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति की समय पूर्व दांत और आंख की कमजोरी सामने आती है। अशुभ शनि के उपाय। 1. ओम भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें और भगवान भैरव की उपासना करें। 2. शनि की शांति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। 3. तिल, उड़द, भैंस, लोहा, तेल, काला वस्त्र, काली गौ और जूता दान दें। 4. कौवे को रोज रोटी खिलाएं। 5. छाया दान करें यानी कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखें और शनि मंदिर में अपने पापों की क्षमा मांगते हुए रखाएं। 6. दांत साफ रखें। 7. अंधे, अपंगों, सेवकों और सफाई कर्मियों से अच्छा व्यवहार रखें। 8. ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। हमेशा रखें ये सावधान, कुंडली के प्रथम भाव यानी लग्न में शनि हो तो कभी भी भिखारी को तांबा या तांबे का सिक्का दान न करें वरना आपके पुत्र को कष्ट मिलेगा। यदि आयु भाव में शनि हो तो धर्मशाला का निर्माण न कराएं। अष्टम भाव में शनि रहे तो मकान न बनवाएं और न ही खरीदें। हालांकि ये उपाय शुरू करने से पहले एक बार कुंडली को किसी नजदीकी ज्योतिषी को भी दिखा लें। शनि के विषय में प्रमुख बातें। शनि देव को यमाग्रज, छायात्मज, नीलकाया, क्रूरकुशान, कपिलाक्ष, अकैसुबन, असितसौरी और पंगु आदि नामों से भी जाना जाता है। इनके देवता भैरव हैं और इनका रंग श्याम, नीला है। शनि का वाहन गेद और भैंसा है और वायव्य दिशा पर इनका शासन है। इनकी शक्ति जादू मंत्र देखने दिखाने की शक्ति है। मंगल के साथ ये हो तो सर्वाधिक बलशाली रहते हैं। शनि मकर और कुंभ के स्वामी है तो तुला में उच्च के और मेष में नीच के माने जाते हैं। इनका 11वां भाव पक्का घर माना गया है। शनि देव की आरती। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूर्य पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय जय श्री शनि देव, श्याम अंग वक्र दृष्टि चतुर्भुजाधारी, नीलांबर धार नाथ गज की असवारी। जय जय श्री शनि देव, क्रीट मुकुट शीश राजित दिपत है लिलारी, मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। जय जय श्री शनि देव, मोदक मिष्ठान पान चढ़त है सुपारी, लोहा तिल तेल उड़द महेशी अति प्यारी। जय जय श्री शनि देव, जय जय श्री शनि देव, देव दनुज ऋषि मुनि सुमिरत नर नारी, विश्वनाथ धर्त ध्यान शरण है तुम्हारी। जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी। जय जय श्री शनि देव। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे चैनल वासुदेव की पाठशाला को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखें। धन्यवाद।